को कौन बनाएगा प्रधानमंत्री, भैया का ऐसा कहना है। जो 70 साल से राज कर रहे थे उसके बाद में वो एजेंडा लेकर आ रहे कि हम गरीबी हटा देंगे, तो मतलब ही नहीं, उनको बस धिक्कार है। जब 70 साल में हटा नहीं पाए तो अब क्या हटा देंगे। परंपरागत सीट से जब राहुल गांधी नहीं जीत पाया अमेठी से, तो दिग्गज राजा कहाँ से जीत जाएंगे। जब अमेठी राहुल गांधी की पुश्तैनी सीट थी, पारिवारिक सीट थी, वहाँ से नहीं जीत पाए, रायबरेली नहीं जीत पाए, तो दिग्गज राजा कहाँ से जीत लाए। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने से क्यों मना करा? कहीं ना कहीं हार का डर उनको भी है ना कि हमने इतने सालों में कुछ भी नहीं करा, आप क्या कर लेंगे। इसे क्यों ले जाएगी, ये तो बोल रहा माया तो हमने नहीं। कांग्रेस तो, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस तो क्या है कि पप्पू पास हो गया है। वो कहावत है ना, पप्पू पास हो गया, वो अलग काम है। तो इसलिए जो है हमारी चीज क्यों इन्हीं से तो देश का विकास होगा, और कैसे काय को होगा। हमारी कमाई हुई चीज कैसे ले जाएगी सरकार कि विरासत टैक्स आ रहे, वो तो बहुत गलत है। बोल रहे हैं देश का विकास कहाँ से करेंगे, पैसा देश का विकास ऐसा होगा। टैक्स भर तो रहे हम, ये पूरा रोज का अपने इनकम टैक्स, और टैक्स चाहिए हमको। नहीं तो और मतलब जनता का खून चूसेंगे क्या ये। 90 में उनके पिताजी ने कैंसिल क्यों करा था कि उनका धन जारिया था इधर से इधर, इसीलिए तो कैंसिल करा था। पहले था वो राजीव गांधी सरकार। हाँ। कहाँ के रहने वाले? इंदौर के। क्या है चुनावी समीकरण? भारतीय जनता पार्टी की सीट सॉलिड आएगी सर, 400 पार मोदी जी ने बोल दिया है अब की बार। नारा है। हाँ तो नारा ही सक्सेस होएगा ना सर। हाँ कांग्रेस तो बोल रही है 150 भी नहीं आ रही। कैंडिडेट ही भाग रहे हैं ना, तो दो भी गए ना डर के कि मालूम है हम हार जाएंगे। हार के डर के भागे वो, हार के डर से भाग गए। अच्छा, लव जिहाद सुना आपने? लव जिहाद, लैंड जिहाद। हाँ। अब एक नया टर्म आया है, वोट जिहाद, सुना आपने? नहीं अभी तक तो नहीं सुना था। विपक्ष के नेता अब वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि वोटों का जिहाद करो, एक तरफा हमको वोट दो बीजेपी को हराने के लिए। किसी हाल में भी नहीं होगा एक तरफा बीजेपी में वोटिंग। जनता को सिर्फ एक ही चीज दिखती है अभी, बीजेपी काम करा है। बीजेपी ने वैसी छाप कैसे बन गई बीजेपी? काम करा है ना सर, उन्होंने काम करा। उन्होंने एक कि हर चीज़ में जनता को सुविधाएं मिली है, हर विकास हुआ है देश का। इसलिए अब जैसे हम महापौर जी ने, विधायक जी ने, पार्षद सारे जो है दिल से काम कर रहे हैं। जनता को भी लग रहा है कि हमारे यहाँ काम हो रहा है। तो मतलब नीचे से पार्षद से लेकर के ऊपर तक पूरा ऊपर तक काम दिख रहा है ना। काम दिखेगा तो बिकेगा। हाँ वो वाला काम है। अच्छा, अभी ये चर्चा कुछ सुनी आपने इनहेरिटेंस टैक्स की, विरासत टैक्स की कुछ बात सुनी आपने? नहीं। अच्छा, इसकी वकालत की है कांग्रेस के कुछ नेताओं ने। उदित राज, सैम पित्रोदा जो राजीव गांधी के साथ होते थे, राहुल गांधी के मेंटोर हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की नीति को लागू करने की बात कही है अगर कांग्रेस सरकार आती है। इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे आपने पूरा जीवन लगा करके कोई संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टी बनाई, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप केवल 45% ही अपने परिवार को दे सकते हो, 55% सरकार ले जाएगी। ऐसे क्यों ले जाएगी, ये तो बोल रहा माया तो हमने नहीं। कांग्रेस तो, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस तो क्या है कि पप्पू पास हो गया है। वो कहावत है ना, पप्पू पास हो गया, वो अलग काम है। तो इसलिए जो है हमारी चीज क्यों इन्हीं से तो देश का विकास होगा, और कैसे? काय को होगा। हमारी कमाई हुई चीज कैसे ले जाएगी सरकार। टैक्स मिलेगा तभी तो विकास। तो टैक्स भर रहे हैं ना, टैक्स रोज ही सारे टैक्स तो भर रहे हैं। कचरे, घर के कचरे का भी भर रहे हैं हम तो। वो कह रहे हैं 10% और टैक्स लगाएंगे, मिडल मैन देश का बहुत यहाँ का सेल्फिश है, ये कांग्रेस के नेता ने कहा। नहीं ऐसा कैसे, वो कुछ भी टैक्स वो तो बोल सकते हैं ना, जब भी तो कांग्रेस नहीं आएगी ना। अच्छा, इसीलिए नहीं है। ये कहानी है। अच्छा, चलिए आइए और लोगों से। जी पे भी दे रहे हैं अपन। क्या नाम है आपका? धनराज सोलंकी। यहीं के रहने वाले? हाँ, इंदौर के। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इनहेरिटेंस टैक्स पर, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, 55% ले लेंगे। ये वो राहुल गांधी वाला। हाँ वो कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही। विरासत टैक्स आ रहे, वो तो बहुत गलत है। बोल रहे हैं देश का विकास कहाँ से करेंगे, पैसा? देश का विकास ऐसा होगा। टैक्स भर तो रहे हम, ये पूरा रोज का अपने इनकम टैक्स, और टैक्स चाहिए हमको। नहीं तो और मतलब जनता का खून चूसेंगे क्या ये। और मिडल मैन बहुत सेल्फिश है। नहीं कैसे, नहीं वो अपनी संपत्ति में से देंगे क्या देश को। इस पर सवाल पूछते हैं तो चुप करो। नहीं तो इसका जवाब तो देते ही नहीं उन्होंने। 90 में उनके पिताजी ने कैंसिल क्यों करा था कि उनका धन जारिया था इधर से इधर, इसीलिए तो कैंसिल करा था। पहले था वो राजीव गांधी सरकार। हाँ, 87-88 में वो करा था कि नहीं। और दूसरे मान लो अमेरिका में लगता है तो अपन इतने सक्षम है क्या यहाँ अमेरिका इतने? अमेरिका के कई लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, भ्रमित कर रहे हैं ये। नहीं अमेरिका में लगता है बहुत, लेकिन इतने परसेंटेज। हाँ इतना तो नहीं होगा। कई देशों में 20% है, कोई में 15 है, कोई में 30 है। कोई एक तरीका होता है उस चीज का।
वैसे मोदी जी ने तो मना ही कर दिया है, पर वो भी लगाएंगे ना तो कोई उस चीज़ का तरीका होता है। ये बिना तरीके से ही दिए जा रहे हैं, और ये देंगे किनको? अल्पसंख्यकों को पहला हक है देने का। उनका कहने का मतलब यूँ है। हाँ, जो मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था 2000। हाँ, तो था कि नहीं? वो ठेले पे निकलता है दाढ़ी वाला, तो वो बोलता है कि बेटा ये अपनी जे सब आगे जाके, वो स्थिति है, वो वही हो रहा है। और क्या आज के दिन क्यों बेटा निकलता है कि ठेले पे दाढ़ी वाला ने, वो बोलता है कि नहीं कि आदि अपनी जे ये आज अपने लिए ही कमा रहे हैं, तुम आराम से कमाओ, खाओ मजे से। पावर तो इतनी दे दी गई है ना वक्फ बोर्ड को, जो नरसिम्हा राव सरकार के समय में इतनी। तो है ही सही ना, वो तो है ही सही। मान लो नरसिम्हा राव ने ही तो दिया था, वो वक्त बोर्ड को सारी जमीनें दे दी अपनी कई संस्थाओं से, उनके पास ज्यादा है माता। देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन। ना ये वक्त बोर्ड को तो खत्म ही कर देंगे मोदी जी आए तो। यही तो बोल रहे हैं, वो यही तो बोल रहे हैं कि बहुत कड़े फैसले लूंगा, यही फैसले और क्या हुआ। यूसीसी की भी बात। हाँ, यूसीसी तो आना ही है, वो तो पक्का है, वो तो पक्का है। यूसीसी का भी विपक्ष विरोध कर रहा है। नहीं तो विपक्ष तो हर इसका ही चीज़ का विरोध कर रहे हैं। करेगा वो तो। विपक्ष बिना पेंदे का लोटा है उसमें आधे तो। जैसे ही मोदी जी पावरफुल में आए तो वो सब रड़क के इधर आ जाएंगे कि मोदी जी जो के सही। ऐसा ही होने वाला है। ये भी सुना आपने 2 दिन से कुछ वोट जिहाद भी चल रहा है बहुत। बोलते हैं ना, वो तो बोलते हैं। ये वोटों का जिहाद। हाँ, वोट जिहाद का मतलब कुल मिला के वोट चाहिए उनको। हिंदू से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। जीत जाएंगे ऐसे। अरे कोई जीते 15% और 85 कैसे जीतेगा? हिंदू को अब इतना मूर्ख थोड़ी किया। शेर को शेर बना दिया उनने, मोदी जी ने। पहले हिंदू क्या था? बकरी के साथ शेर था। अब बकरी के हटके ना बोलने के लिए तुम शेर हो। अब हिंदू जाग गया है, अपने अधिकारों के मतलब प्रति सचेत हो गया है कि अपने साथ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब देखता है अब। ये नेता भी तो बोल रहे हैं, जयराम रमेश बोल रहे हैं मेरे नाम में 2 बार राम है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं मेरे नाम में शिव है। पहले तो वो नाम लेने से डरते थे कि मेरा नाम जयराम रमेश है। अब बोलते हैं वो तो मोदी जी के डर से। हाँ, तो सही है कि नहीं, गलत है क्या? अब बोलते हैं। अब आज वो कौन गया, वो आज दर्शन करके ने निकला वहाँ से, पर्चा भरने गया। पहले नाम नहीं लेता था कोई मंदिर जाने का, अब सब पर्चा भरने जाते तो पहले मंदिर जाते हैं। अब वो मोदी जी आए जब जाने लगे वो। मोदी जी के आने के बाद। हाँ, अभी ये 10 सालों से अब दिख रहा ना, नहीं तो पहले नाम नहीं लेते थे क्या? अच्छा, आप भी पत्रकार हो, आपको तो सब मालूम है, हम क्या बोले आपको? नहीं, वही जनता का रिएक्शन ही तो जरूरी है। अरे इनसे लो क्या चल रहा है? क्या नाम आपका? संजय व्यास सर, कितने साल के हैं? 30 साल, यहीं के हैं, इंदौर के? प्रॉपर इंदौर के। इंदौर के। आपका क्या है चुनावी माहौल? भाजपा चारों तरफ राम लहर है, तो बोल रहे हैं कि युवा तो साथ दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और साथ देने लायक व्यक्ति हो तो साथ देना। हैं? उधर ही बोलो, उधर ही। पप्पू को कौन बनाएगा प्रधानमंत्री, भैया का ऐसा कहना है। जिनका कांग्रेस खुद के नेता बोल रहे हैं। उनके कहने से उनको खुद के एजेंडे क्लियर नहीं, वो क्या कहते हैं उनको खुद को मालूम नहीं पड़ती। भैया को प्रधानमंत्री बना दो तो ऐसे थोड़ी बना देंगे। हम भी बोल रहे हैं भैया को प्रधानमंत्री बना दो, उनको थोड़ी बना पाएंगे। वो तो कांग्रेस उनकी पार्टी के नेता आएंगे तो बोलेंगे उनके लिए। बोलते हैं उनके परिवार ने बहुत शहादत दी। खिलौना चाहिए ना पार्टी में, कोई तो खिलौना चाहिए। बहुत शहादत दी, वाकई में दी उन्होंने। 70 साल से देश को इस मुकाम पे पूछा यार कि शून्य कर दिया देश को, ये शहादत ही दी उनके परिवार वालों ने सब, कि 1 से शून्य पे लिए कांग्रेस 70 साल में। इतना 70 साल में के बाद में जो 14 साल से भाजपा सरकार, 15 साल से जो विकास किया वो सबके सामने। राम मंदिर देख लो, 370 देख लो, ये सर्जिकल स्ट्राइक देख लो। आज सेना को जो पावर मिला मोदी सरकार है ना, इससे पहले क्या था, अपन आए दिन सुनते थे आज मुंबई में बम विस्फोट हुआ, बेंगलोर में बम विस्फोट हुआ। आज 15 साल से ये चीज़ तो सुनने में ही नहीं, ना मीडिया में ना कहीं है। तो कुछ तो एजेंडा भाजपा का अच्छा है, क्लियर है, इसलिए लोग बाग भाजपा के साथ है। और कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। तो कांग्रेस कह रही है हम सब नया करेंगे, एकदम से गरीबी हटा देंगे देश से। 70 साल से हटा नहीं पाया तो अब क्या हटा देंगे? जो 70 साल से राज कर रहे थे उसका आदमी वो एजेंडा लेकर आ रहे कि हम गरीबी हटा देंगे, तो मतलब ही नहीं, उनको बस धिक्कार है। जब 70 साल में हटा नहीं पाया तो अब क्या हटा देंगे? अच्छा, इंदौर की एग्जाम्पल दे करके विपक्षी नेता बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब ये कैप्चर, जो पहले बूथ कैप्चर की बात होती है, तब कैंडिडेट कैप्चर ही किया जा रहा है। अब किसका हृदय परिवर्तन हो जाए तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये तो हृदय परिवर्तन है, किसका ऐसा तो है ही नहीं कि किसको जबरदस्ती लगा धमका के भाजपा में। उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि वो खुद भाजपा में आ गया कैंडिडेट कांग्रेस का। खुद आगे भाजपा। और उसके अंदर किसको वो दबाव बनाना कि लोकतंत्र की हत्या, ये तो कोई विषय नहीं है। जब से मोदी जी जीत रहे वैसे कहने में ही रहा है इनके कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। ईवीएम वाली कौन है? कांग्रेस। अब ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे हो रही? तब नहीं हो रही थी, हम भी तो कह सकते थे कि इतने सालों से ईवीएम से हो रही है। उसमें तो देखिए स्पष्ट है, उसमें मामला एकदम क्लियर है।
तेलंगाना में सरकार बनती है तो ईवीएम सही है, कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली में बनती है तो ईवीएम सही है, जहां हारते हैं ईवीएम लाने वाली कौन है? ईवीएम लाने वाली भी कांग्रेस है, बीजेपी थोड़ी लाई। सत्ता में तो आप थे, आपने पास करवाया था, बीजेपी ने थोड़ी करवाया था। बीजेपी तो अभी 15 साल से ही है। अभी तो 2018 में कांग्रेस के ज्यादा विधायक जीते थे। हाँ जीते थे, बिल्कुल जीते। गड़बड़ होती तो कैसे जीत जाते? हाँ, कैसे जीत जाती सरकार? उनकी कैसे बनी? जब ईवीएम सही थी उस समय वो मशीन सही थी और अब खराब हो जाती है। जब भाजपा सरकार बनती तो खराब हो जाती। 4 जून की तैयारी है, ईवीएम पर दोष मरने वाला क्या लग रहा है? मरना ही पड़ेगा ना, करेगा क्या? मरता क्या नहीं करता। ईवीएम को ऊपर ही निकालेंगे जो भी रहेगा। जो रहेगा ईवीएम से मतलब अपनी गलती नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे ना, ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने नहीं मानेंगे, अपनी गलती नहीं। अपनी गलती में तो बहुत सारे जन आ जाते। ये तो कैंडिडेट है कि उस लायक ही नहीं, इनके पास में कोई बच्चा ही नहीं है। वैसा वर्चस्व वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए इनके पास में कि जो लड़ ले। पास में राजगढ़ है, बोल रहे हैं अब दिग्गी राजा को वहां से लड़ा रहे हैं। अब वो अपनी परंपरागत सीट पर गए हैं तो इस बार हो सकता है वो निकाल जाए। अरे जिनकी तो खुद की उम्र हो गई वो क्या विकास करवाएंगे अब? परंपरागत सीट से जब राहुल गांधी नहीं जीत पाया अमेठी से तो दिग्गी राजा कहाँ से जीत जाएंगे? जब अमेठी राहुल गांधी की पुश्तैनी सीट थी, पारिवारिक सीट थी, वहाँ से नहीं जीत पाए। रायबरेली नहीं जीत पाए तो दिग्गी राजा कहाँ से जीत लाए? मना कर दिया, क्यों कर दिया? प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने से क्यों मना करा? कहीं ना कहीं हार का डर उनको भी है ना कि हमने इतने सालों में कुछ भी नहीं करा, आप क्या कर लेंगे? जनता को बेवकूफ़ बना के और कुछ भी नहीं हो सकता।